कल रात ही मैं जापान और चीन की यात्रा करके वापस लौटा हूं। आप गया था इसकी ताली बजा रहे हो तो आया हूं इसकी ताली बजा रहा हूं। एक खबर बहुत ज्यादा सर्कुलेट हो रही है कि टिएनजिन की एससीओ मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर मोदी की लाइफ को खतरा था। उन पे एक असैसिनेशन अटेम्प्ट प्लान किया जा रहा था। व्लादिमीर पुतिन, रशिया की एजेंसी केजीबी को इसकी जानकारी मिल गई थी और प्रेसिडेंट पुतिन स्पेशली मोदी का वेट कर रहे थे कि वो एससीओ मीटिंग में आए, तो उन्हें एक इंटेलिजेंस है जो शेयर करनी है मोदी के साथ। इस इंटेलिजेंस को शेयर करने के बाद इंडियन कॉन्वॉय को छोड़ के जो रशियन कॉन्वॉय था उसमें प्रेसिडेंट पुतिन और प्राइम मिनिस्टर मोदी एक साथ गए। शायद पुतिन ने इंश्योर किया होगा कि केजीबी की सिक्योरिटी जो है या उनके ऑफिशियल्स जो है वो उनके साथ सराउंडेड रहे। तो दोस्तों, ट्रंप और अमेरिका क्या अब इस लेवल तक नीचे गिर गए हैं? क्या मोदी उनको इतना बड़ा खतरा लग रहे हैं कि उन्हें एक असैसिनेशन अटेम्प्ट उन पे करने की प्लानिंग करनी पड़ रही है सीआईए को? दोस्तों, इसके तार यहीं खत्म नहीं होते। इसका सीधा सीधा लिंक आता है बांग्लादेश से। बांग्लादेश में किस तरह से देखा यूएस ने सत्ता पलटी है और किस तरह से उनका ही पपेट है जो वहां पे अब लीडर बन गया है। और वहां पे एक सीआईए का सीनियर ऑफिसर, उसकी डेड बॉडी मिलती है, जिसे सीक्रेट या अननोन गनमैन जिसे हम कहते हैं, उन्होंने मारा। कुछ लोग कह रहे हैं कि रशिया ने प्राइम मिनिस्टर मोदी की लाइफ बचाने के लिए उसको मारा, तो कुछ कहते हैं कि इसके पीछे रॉ का हाथ है। 31 अगस्त के दिन बांग्लादेश के 5 स्टार होटल में एक अमेरिकी नागरिक का शव मिला। सीआईए के इस ऑफिसर का नाम है टेरेंस एरविल जैक्सन। सीआईए का एक बहुत बड़ा सीनियर ऑफिसर था। इसके बारे में अगर आप गूगल सर्च करेंगे तो आपको कई सारी जानकारियां मिल जाएंगी। अब चाहे भाई जो कोई भक्त कहे या जो भी कहे, अगर यूएस को एक प्राइम मिनिस्टर इतना चुभ रहा है तो इसका मतलब वो कुछ सही काम कर रहा है। चाणक्य की एक कोट है, वो मुझे इससे याद आने लगी है। व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार। अब ये बात गौर करने वाली है कि किस तरह से एशिया के कई सारे देशों में हाल ही के 5 पिछले सालों में कितनी सरकारों का तख्ता पलट हुआ है और उसमें कहीं ना कहीं एक विदेशी पश्चिमी ताकत का हाथ देखने को मिला है। जैसे सबसे पहला एग्जांपल बांग्लादेश का ले लीजिए। बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर थी वो इंडिया का सपोर्ट करती थी, मोदी का सपोर्ट करती थी। वो कहीं ना कहीं यूएसए को इंटरवीन नहीं करने दे रही थी चाइना के अगेंस्ट, और चाइना बांग्लादेश के संबंध भी अच्छे थे। इस वजह से बांग्लादेश में सरकार गिरा दी गई और उसके बाद जहां पे तख्त पे जिसे बैठाया गया वो सीआईए और यूएस का काफ़ी खास आदमी था। इसी तरह से श्रीलंका में हमने देखा। इसके बाद नेपाल पे आते हैं। नेपाल में भी किस तरह से जेनजी प्रोटेस्ट पे उतरा और जो सरकार अगली इलेक्ट हुई वो किसी ना किसी तरह से यूएस के ही अंडर काम करती है। और एक इंडिया के रॉ एजेंट ने इस बात का खुलासा काफ़ी पहले कर दिया था कि नेपाल में तख्ता पलट होने वाला है। इंडिया एक लौता ऐसा देश बचा है, क्योंकि पाकिस्तान पहले से ही अमेरिका का कुत्ता है और श्रीलंका, बांग्लादेश, अब ये दोनों भी चले गए और चाइना में इंटरवीन कर नहीं सकते क्योंकि कम्युनिस्ट इतनी ताकतवर सरकार है। इंडिया इकलौती डेमोक्रेसी बची है यहाँ पे, और इस इलेक्शन में तीसरी बार भारत की जनता ने एक वही स्टेबल गवर्नमेंट को वापस चुन लिया। तो यूएस को ये हजम नहीं हो रहा है और यूएस ने इस इलेक्शन में काफ़ी पैसा खर्च किया था कि मोदी सरकार ना आए। इस बात का खुलासा यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने खुद किया था। और इसके बाद हम देख रहे हैं कि अब ये नया सिलसिला चालू हो गया है कि अब असैसिनेशन तक बात आ गई है। तो इससे हम ये पता लगा सकते हैं क्योंकि ये फौरन उसी के बाद हो रहा है जब डोनाल्ड ट्रंप ने अपने टैरिफ्स लॉन्च किए थे और मोदी को वो मजबूर कर रहे थे कि किस तरह से वो रशियन ऑयल ना खरीदे। पर इंडिया और मोदी सरकार ने ये बात नहीं मानी। उन्होंने ये रास्ता चुना कि भारत की जनता के लिए सबसे क्या बेस्ट है वो वही करेंगे, इसलिए उन्होंने रशियन ऑयल खरीदना जारी रखा। इसके बाद गुस्से में ट्रंप ने टैरिफ्स लगा दिए। टैरिफ्स पे बात नहीं बनी तो अब ये मारा पीटी पे, गुंडागर्दी पे आ गए हैं कि जान ही ले लेंगे। दोस्तों, ये पहली बार नहीं है कि सीआईए ने ऐसा किया है। इसके पहले होमी जे भाभा, जो इंडिया के इतने महान साइंटिस्ट थे जिन्होंने यहाँ का न्यूक्लियर प्रोग्राम डिजाइन किया था, उनकी हत्या के पीछे भी सीआईए का हाथ था। और व्लादिमीर पुतिन, जिन्होंने मोदी को बचाया, हो सकता है वो इसलिए इस बात से रिलेट करते हों क्योंकि सीआईए ने कई बार व्लादिमीर पुतिन को भी मारने की कोशिश की है। एक बार ऐसा हुआ था कि व्लादिमीर पुतिन के खाने में जहर मिला दिया गया, वो तो अच्छा हुआ उन्होंने वो खाना नहीं खाया। दूसरी बार ये हुआ कि उनके जो सिक्योरिटी गार्ड्स थे उनमें से एक गार्ड को कहा था कि आप 5 सेकंड के लिए अपनी बस पोजीशंस लेफ्ट से राइट बदल लीजिएगा, उतने में अपना काम कर लेंगे। पर वो भी प्लान फेल हो गया। प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन खुद एक केजीबी एजेंट रह चुके हैं प्रेसिडेंट बनने से पहले, तो उनको इस सब चीज़ों की नॉलेज है। तो दोस्तों, मोदी से हेट करिए या लव करिए, उनके सपोर्टर हो या ना हो, पर वो देश के प्रधानमंत्री हैं और हमें ये देखना पड़ेगा कि किस तरह से कोई दूसरा देश, पराया देश, हमारे देश के प्रधानमंत्री को मारना चाहता है। अब हो सकता है ये बातें अफवाह हों या कॉन्स्पिरेसी थ्योरी लोग इसको कह दें, पर जो फैक्ट्स हैं वो आपके सामने हैं। कमेंट्स में ज़रूर बताना आप क्या सोचते हैं।